गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओशियन पॉइंट। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सोल्व किए थे। आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले 1/√2 को इसका उल्टा लेके मानेंगे, उल्टा लेके चलेंगे तो 1/√2 को ये अज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रेशनल मान के चलते हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। यहाँ पे अपन को इरेशनल प्रूव करना है तो अपन क्या मान के चलेंगे यहाँ पे कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की जगह मैंने A/B ले लिया तो 1/√2 इक्वल टू A/B। यहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जिसका क्या हो, केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब अपन को क्या करना है, √2 वाली वैल्यू को एक तरफ रख लो और सभी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके चले जाओ। तो देखो ये √2 अपॉन में है तो इसको उस साइड में भेजेंगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करो, b इक्वल टू √2a। फिर अपन इस a को भी नीचे भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या है, b/a क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। क्योंकि ये किस फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और √2 अपन जानते हैं क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस A and B आर इंटीजर्स भी है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, तो ये कौन से होंगे, रेशनल नंबर। इंटीजर्स देयरफॉर B/A, ये यहाँ पे लिखनी है, ये लाइन में यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। B/A इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर but we know that √2 is irrational। देखो A and B आर इंटीजर्स, A और B क्या है, इंटीजर्स है, तो वो क्या हो गए, B/A क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बट we know that √2 is irrational। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्या आ गया, ये विरोधाभास आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, जो अपन ने माना था वो रॉन्ग अज्यूम्पशन के कारण आया है। बिकॉज ऑफ आवर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन।
देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया है? बिकॉज ऑफ आवर, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास आ गया। देखो ये तो अपन क्या मान के चले थे, 1/√2 क्या है? रैशनल है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2 रैशनल है, और ये वाला क्या है? इरेशनल। तो a एंड b आर इंटीजर्स, b/a इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन, ये विरोधाभास अपने जो मान के चले हैं वो रॉन्ग अज्यूम्पशन के कारण आया है। अगर ये चीज़ गलत है तो सही क्या है? अगर ये रैशनल नहीं है, ये अज्यूम्पशन अपन का गलत है, तो सही क्या है? 1/√2 इज ए रैशनल। सो वी कैन राइट 1/√2 इज irrational। यही तो प्रूव करना था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसका सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इस बार अपन को प्रूव करना है, हमारे सामने है कि 7√5 इरेशनल है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको भी उसी मेथड से करना है सोल्व जो पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया है। इसमें देखो 7√5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है, तो अपन क्या एज्यूम करेंगे? इसका कॉन्ट्राडिक्शन, जब कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्रारी एज्यूम करेंगे। हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसका कॉन्ट्रारी एज्यूम करेंगे कि 7√5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और हमें दिया हुआ क्या है कि इसको प्रूव करना है 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो let us assume that 7√5 is irrational. Let us assume that 7√5 is rational. अगर 7√5 रैशनल नंबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a/b। वे क्या मान के चलते थे? a और b क्या होते थे? को प्राइम नंबर। A and B co-prime numbers। को-प्राइम क्या होते हैं? ऐसे पेयर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, उसको अपन को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखो अपन को क्या करना है? रैशनल और इरेशनल को इक्वल दिखाना है। देखो यहाँ पे जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे और सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे। देखो √5 इक्वल टू a/b। अब 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखो √5 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, और a/b क्या है? इंटीजर्स है, और वो क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो ये तो इरेशनल है √5, अपन क्या मान के चले थे? रैशनल नंबर्स इक्वल होगा। अब देखो √5 तो क्या हो गया? इरेशनल नंबर है, और a/7b ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो ये इरेशनल और रैशनल इक्वल है क्या? नहीं है, इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते। सिंस a, तो अपन लिख सकते हैं सिंस A and B are integers, therefore a/7b is rational, but we know that √5 is irrational। देखो
इससे अपन क्या बोल सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो वो क्या होंगे, a एंड 7b इज रैशनल। इंटीजर्स और वो क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। बट वी नो दैट, लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। So we can write this contradiction arisen because of our wrong assumption। देखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइसन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। क्यों आया ये, जो अपन ने मान के चला था वो क्या है, रॉन्ग अज्यूम्शन, जो अपन ने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, उस रॉन्ग अज्यूम्शन के कारण ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अपन ने जो मान के चला था वो रॉन्ग है, तो सही क्या होगा, तो जो अपन ने क्या माना था, रेशनल माना था, तो ये गलत है, रॉन्ग अज्यूम्शन है, तो सही क्या होगा, 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रेशनल नहीं है तो सही क्या होगा, ये रेशनल हो जाएगा। सो 7√5 इज इरेशनल। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए जो मेथड हमने पहले अप्लाई किया था उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले इसका कॉन्ट्रारी मानते थे कि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसका कॉन्ट्रारी क्या होगा, 6 + √2 इज रेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम इसका कॉन्ट्रारी अज्यूम कर लिया है कि 6 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर 6 + √2 रेशनल नंबर होगा तो उसको a/b की तरह लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट 6 + √2 इक्वल टू a/b। इस फॉर्म में लिख सकते, p/q लिख सकते थे ना रेशनल नंबर को, तो p/q की जगह मैंने a/b ले लिया। वहाँ पे a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मीन्स विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर। अब √2 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लो, √2 को एक तरफ रखेंगे तभी तो इरेशनल नंबर मिलेगा ना हमें। तो √2 इधर रखेंगे तो जो 6+ के अंदर है वो इक्वल के उधर जाके क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, a/b - 6। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। इसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू a - 6b अपॉन b एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। √2 वाली वैल्यूज को एक तरफ रखा और दूसरी जो वैल्यूज है उसको एक तरफ रखा। अब देखो हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और a - 6b अपॉन b ये क्या है, a और b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल और रेशनल नंबर बराबर नहीं है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b क्या है, इंटीजर्स है, और a - 6b अपॉन b इज रेशनल।
तो ये इंटीजर्स है तो ये क्या होंगे, a माइनस 6b अपॉन बी इज क्या होगा, रेशनल। बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, लेकिन हमें पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये एक रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, यहाँ पे विरोधाभास आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने मान के चला था, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रैशनल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन आया है 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, सही क्या होगा कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।